प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह वैदिक युग है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। तो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का हमारा है कि तरई नाम है। तो तरई किस चीज़ का नाम था, तो यह हमसे पूछ रहा है। तो इसमें विकल्प है पहला ए में 3 वेदों का। तो हम लोग जानते हैं कि वैदिक युग से संबंधित 4 वेद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा जो है आपको जो है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा जो है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद और जो है यजुर्वेद, ये शुरुआत का जो सीरियल नंबर से ये 3 वेद है उसे ही त्रय वेद कहा गया है। तो उन जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। हालांकि बी में विकल्प दिया है आपको धर्म, संघ वो युद्ध का, सी में हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और डी में 3 मौसमों का। तो इसलिए जो 4 विकल्प है उसमें हमारा ए विकल्प सही होगा। 3 वेदों को कहा जाता है तरई। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य लोगों को भारत का मूल निवासी नहीं माना जाता है। और वो लोग कहाँ से भारत आए, कहने का मतलब कि आर्यों का अपना मूल निवास स्थान मतलब ओरिजिन कहाँ था, इस संबंध में विद्वानों और इतिहासकारों के बीच काफ़ी विवाद रहा है। और जो है यही वजह है कि अब तक जो है इतिहासकार इस बिंदु पर एक मत नहीं हो सके हैं। लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार सहमत हुए हैं उसके आधार पर हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो पहला विकल्प है पूर्वी यूरोप, दूसरा विकल्प है आपको ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है मध्य एशिया और चौथा विकल्प है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये जो 4 विकल्प है उस विकल्प के मुताबिक जो है जो आपका सी विकल्प है मध्य एशिया वो सही माना जाता और इसी विकल्प पर अधिकांश इतिहासकार सहमत भी हैं। जो है मैक्स मूलर महोदय का कहना है कि आर्य लोग जो हैं वो मध्य एशिया के आल्प्स पर्वत के पूर्वी हिस्से से भारत आए। और आल्प्स पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा जहाँ से आर्यों को जो है भारत आने का क्रम माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है, वो इलाका आज के डेट में यूरेशिया कहलाता है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव कहा और इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया। पेंका और हाइट जैसे विद्वानों ने अंजय जर्मनी बताया। तो अनगिनत विद्वानों का इस मुद्दे पर अलग लग रहा है, लेकिन मैक्स मूलर का जो कथन है मध्य एशिया उसी पर अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो सी होगा, मध्य एशिया। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि वैदिक युग की जो सबसे पहली रचना है और वैदिक युग को जानने का जो सबसे पहला हमारे पास स्रोत है वह जो है आपको ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के आसपास माना जाता है और यही वजह है कि ऋग्वेद नामक ग्रंथ पर ही इस 500 वर्षों के कालखंड को ऋग्वैदिक युग कहा जाता है। और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और इस उत्तर वैदिक काल में सामवेद की रचना हुई, उसके बाद यजुर्वेद की रचना हुई और सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई। तो इस तरह से इन 4 वेदों में सबसे जो पुराना वेद है वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद को हिंदी यूरोपीय भाषाओं का सबसे पहला रचना माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर वो चौथा डी होगा, ऋग्वेद। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वो ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो भारत आए
तो यहाँ वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो विकल्प ए में है संस्कृत, ए में विकल्प है संस्कृत, बी में यह विकल्प है द्रविड़, और सी में विकल्प है पाली, और डी में विकल्प है प्राकृत। यह सब जो है आर्यों की भाषा नहीं रही है, आर्यों की भाषा पाली रही, आर्यों की भाषा भारत में संस्कृत रही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? तो ए में विकल्प है सरस्वती। तो कहता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, इसका नाम पूछता है। ए में विकल्प है सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। नदीतमा का मतलब सर्वश्रेष्ठ नदी। और जो है इसका चर्चा आपको ऋग्वेद में अनेकों बार जो है हुआ है। जबकि जो है आपको जो दूसरा जो है सो विकल्प है गंगा, तो गंगा का मात्र एक बार चर्चा है। और तीसरा विकल्प जो सी यमुना है, यमुना का ऋग्वेद में मात्र 3 बार चर्चा है। और डी जो सिंधु है, तो डी जो सिंधु है वह सबसे प्रमुख नदी थी। तो ए में जो सरस्वती नदी है वह सबसे पवित्र नदी थी, और डी में जो सिंधु नदी है वह सबसे प्रमुख नदी थी। क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ रहा है सबसे पवित्र नदी, इसलिए उत्तर हमारा ए होगा। मतलब क्या कि आपको सरस्वती नदी। अगर सबसे प्रमुख नदी पूछता तब हमारा उत्तर यहाँ पर डी होता, मतलब सिंधु नदी होता। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि वो क्वेश्चन है कि जो है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में जिन देवताओं का चर्चा होता है कहता है उसमें से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ए में नाम देता है इंद्र का। तो इंद्र का जो उल्लेख हुआ है आपको ऋग्वेद में देवताओं के रूप में, वह 250 बार उल्लेख हुआ है। और इन्हें पुरंदर कहा गया, मतलब दुर्ग को तोड़ने वाला। उसके बाद जो है आपको विष्णु है, बी में विष्णु का विकल्प है। तो विष्णु का जो है ऋग्वेद में 100 बार उल्लेख हुआ है, और इसे विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता माना जाता था। सी में जो विकल्प है वह जो है सूर्य का है, सूर्य को विश्व का रक्षक माना जाता था। तो और डी में विकल्प है ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है ऋग्वैदिक कालीन देवता थे ही नहीं, इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मानी जाती थी। तो इस तरह से जो विकल्प है कि सबसे प्रमुख देवता कौन थे, वो ए होगा, मतलब क्या इंद्र होगा। उसके बाद जो है आपको अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि जो है हमारे सामने कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है। तो कहता है गायत्री मंत्र का सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ है? ए में विकल्प है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद जो है हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। मंडल मतलब भाग। तो ऋग्वेद में जो कुल 10 मंडल मतलब भाग है, उसमें से तीसरा मंडल मतलब जो भाग है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और उसके रचनाकर्ता आपको ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं। और जो है तो इस तरह से। और बी में विकल्प है अथर्ववेद, तो उसमें तो चर्चा है ही नहीं। उपनिषद, सी में तीसरा विकल्प है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, और इसका विषय वस्तु फिलोसफी मतलब दर्शन रहा है। और हम जानते हैं कि उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी जाती है, और 108 में से जो एक मुंडक उपनिषद है उसी से लिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते,
तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से उत्तर जो हमारा होगा कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। अगर यह पूछ देगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में, और कौन इसका रचना करता है, तो विश्वामित्र हमारा उत्तर होगा। अब है अगला क्वेश्चन कि जो है आपको ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ऋग्वेद में जितनी नदियों का उल्लेख है उनमें से 4-5 ऐसी नदियां हैं जो नदी आज के डेट में अफगानिस्तान में पड़ता है। तो उन नदियों के आधार पर माना जाता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से भी रहा, भारत के अलावा। तो अब है कि कहता है वो उस नदी का नाम बताइए, कहने का मतलब जिसका चर्चा ऋग्वेद में हुआ है। तो पहला ए विकल्प है अस्किनी। अस्किनी उस समय कहा जाता था आज की चेनाब नदी को। और बी में विकल्प है परुस्नी। परुस्नी उन आज की रावी नदी को कहा जाता था। सी में विकल्प है कुभा और कुर्मो। कुभा को आज के डेट में काबुल नदी कहा जाता है जो कि अफगानिस्तान में है। और उसी के साथ कुर्मू नदी है। कुर्मू नदी को आज की डेट में हम लोग कुर्रम नदी कहते हैं, और यह भी नदी जो है अफगानिस्तान में है। उसके बाद जो है चौथा डी में है बिपाशा और सुतुद्री। बिपाशा को ब्यास नदी आज के डेट में हम कहते हैं, और जो है सुतुद्री जो है उसको सतलज नदी आज के डेट में हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछ रहा था उस हिसाब से हमारा उत्तर सी होगा, कुभा और कुर्मो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ए में 5, बी में 7, सी में 8, डी में जो है 10। तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल का मतलब भाग है वो है। लेकिन जो 10 मंडल है उसमें दूसरे से लेकर के 7वें तक का जो मंडल है वह प्राचीन मंडल माना जाता है, और सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल माना जाता है। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर यहाँ पर होगा वो डी मतलब 10। अगला क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख जो है सो पहली बार हुआ है। तो ए में है ऋग्वेद, बी में है अथर्ववेद, सी में सामवेद और डी में यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार ऋग्वेद में हुआ है, और उस समय वर्ण का अर्थ कलर से लगाया जाता था, रंग से लगाया जाता था। और ऋग्वेद का जो सबसे अंतिम मंडल 10वां मंडल है उसमें एक पुरुष सूक्त है, उसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ए में विकल्प है 7वां मंडल, बी में विकल्प है 8वां मंडल, सी में विकल्प है 9वां मंडल। तो 9वां मंडल में जो है वह सोम को ही समर्पित है, इसलिए 9वां मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। और डी में जो है विकल्प है 10वां मंडल। तो 10वां मंडल तो हम लोग देख लिया कि वह जो उसमें जो है वर्ण व्यवस्था का चर्चा मिलता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है और जो हमसे उत्तर पूछ रहा है वो सी होगा 9वां मंडल। तो इस तरह से आज का जो है सो इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर हम लोग कल 8 बजे मिलेंगे इसी तरह के दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।